मैटर्स लॉट वाइल मेकिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ये सारे चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यूज कंटेंट क्लूज, जो कंटेंट दिया हुआ उसका क्लू को पकड़ने का कोशिश कीजिए, मतलब इस कंटेंट में ऐसा कौन सा ऐसा क्लू है। Hi, good morning everyone. Myself राहुल कुमार, फैकल्टी इंग्लिश ज्यूरिस पाथवे। आज ज्यूरिस पाथवे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं राहुल कुमार सारे क्लैट एस्पिरेंट्स का इस ब्यूटीफुल सेशन में वेलकम करना चाहूँगा। आज के इस सेशन में हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताएंगे, कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के प्रॉब्लम्स को बनाया जाता है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक इनइविटेबल पार्ट होता है क्लैट एग्जाम्स के लिए। तो अगर आप क्लैट के एग्जामिनेशन में आप बैठ रहे हैं तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का स्ट्रैटेजी अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। Until and unless you have the full command how to solve the problems of reading comprehension, it becomes quite problematic for do the questions based on reading comprehension everyone। तो चलिए आज की इस क्लास के बाद आप लोग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका प्रॉब्लम आज की इस क्लास के बाद जो है सॉर्ट आउट होने वाला है। तो चलिए बिना देर के आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाउ टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए अनसीन पैसेज, तो आपको जो है ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो क्वेश्चंस दिया रहता है, जो पैसेज दिया रहता है, वो अनसीन पैसेज कहलाता है। अनसीन पैसेज किसको बोलते हैं? अब देखिए सीन का मतलब होता है क्या, देखना, देखा गया, और अनसीन मतलब जिसको नहीं देखा गया। मतलब आपको ऐसा पैसेज मिलेगा जिसको आप कभी देखे नहीं है, और वैसे पैसेज को आपको काउंटर करना होता है। वैसे पैसेज को देख करके आप उस टाइप के पैसेज आपने कहीं बनाया नहीं है, एट रैंडम उस टाइप का क्वेश्चंस आपके बीच में आता है, और उसी के बेस्ट, उसी के आधार पे इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस आपका दिया रहता है। तो पैसेज बनाने के लिए सबसे पहला जानना है कि अनसीन पैसेज होता क्या है। तो अनसीन पैसेज वैसे पैसेज होते हैं जिसके बारे में यू आर नॉट क्वाइट अवेयर ऑफ दोज questions and at random you counter those questions when you appear in the exam, तो उसको बोलते हैं हम लोग unseen passage। तो देखिए दूसरा टर्म है हमारा comprehend। comprehend मतलब क्या होता है, to be able to read and understand। comprehend मतलब होता है समझना। comprehension एक होता है apprehension, एक होता है comprehension। तो comprehension मतलब समझ होता है, और apprehension मतलब क्या होता है, आशंका होता है। तो ये चीज दो टर्म को याद रखना है। comprehend जो होता है ना, इसका मीनिंग हुआ टू बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड, लिखना और पढ़ना समझना, यही लिखा जाता है। हाउ टू इंप्रूव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे इंप्रूव करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो आज की इस क्लास में हम लोग सारे स्ट्रेटजी को बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रोमिनेंट फीचर्स, कौन कौन ऐसे फीचर्स है जिसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो देखिए पहला पॉइंट है प्री रेक्यूजिट। प्री रेक्यूजिट, प्री मतलब पहले, रेक्यूजिट मतलब होता है बहुत ज्यादा जरूरी। तो पहले कौन सा बहुत ज्यादा जरूरी चीज है जो आपको जानना चाहिए। सेकंड है टिप्स फॉर रीडिंग, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बनाने के लिए कौन से ऐसे टिप्स जो आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। थर्ड नंबर है स्ट्रेटजीज फॉर सॉल्विंग आरसीएस। आरसीएस का मतलब होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, मतलब कौन से ऐसे स्ट्रेटजी को आप फॉलो करेंगे जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे तरीके से बनेगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पूछा जाएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे समझना है। फिर है आपका टोन और इन्फेरेंस बेस्ड एग्जाम्पल्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत डर रहता है कि सर मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि टोन और इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन ही पैसेज में दिया रहता है। तो ऐसा नहीं है, बहुत टाइप के पैसेज आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हम लोग जो है सारे प्रॉब्लम्स को यहाँ पे डिस्कस करने का काम करेंगे। नेक्स्ट है फाइनल टिप्स, कौन से ऐसे फाइनल टिप्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए जरूरी है। तो आप लोगों ने देखा कि स्लाइड के अंदर में प्रोमिनेंट फीचर्स को मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। द वेरी फर्स्ट थिंग वाज प्री रेक्यूजिट, सेकंड वाज टिप्स फॉर रीडिंग, थर्ड वाज स्ट्रेटजीज फॉर सॉल्विंग आरसीएस, फोर्थ वाज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, फिफ्थ वाज टोन एंड इन्फेरेंस बेस्ड एग्जाम्पल्स, एंड लास्ट वाज फाइनल टिप्स। तो ये सारे अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से आप समझ जाते हैं इस क्लास के अंदर में, trust me everyone, it becomes quite comfortable, it becomes a cakewalk for you to understand the concept of reading comprehension
बिना देर किए चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। देखिए, मेक रीडिंग अ हैबिट, एक बात याद रखिए, अगर आपको पैसेज बनाना है तो मेक रीडिंग अ हैबिट, पढ़ने का आदत डाल दीजिए। जैसे कौन कौन ऐसी चीज आपको पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी का बुक्स, एनसीईआरटी का बुक्स 6 टू क्लास 10th तक बुक्स को पढ़िए, उसके लिटरेचर वाले पार्ट को भी पढ़िए, मोमेंट्स है, बिहाइव है, फर्स्ट फ्लाइट है, फुटप्रिंट है, आपका फ्लैमिंगो है, विस्टास है, तो बहुत सारे बुक्स आपका क्लास 12th तक है, उसको पढ़िए, उसके बेस्ट क्वेश्चंस को करिए, क्योंकि रीडिंग हैबिट बहुत जरूरी होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बनाने के लिए। तो अगर आपका रीडिंग हैबिट कमजोर है, अगर आप बहुत वीक हैं, रीडिंग हैबिट आपका उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो आपके लिए प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के प्रॉब्लम्स को करने में। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ द टाइम्स ऑफ इंडिया को पढ़ते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया के अलावा बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, आप उसको पढ़िए, द संडे टाइम्स है, यहाँ पे दिया हुआ है इंडिया एक्सप्रेस, ऑल न्यूज़, जितने भी न्यूज़ है वो सारे को पढ़ने का आदत डालिए, उसके डिफिकल्ट वर्ड्स को याद कीजिए, वो कैप्स को याद कीजिए। जानते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए ना वोकैबुलरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन, जितना ज़्यादा आपका कमांड वर्ड मीनिंग्स पे होता है, आप ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के प्रॉब्लम्स को समझना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मैगजीन्स, मैगजीन्स पढ़िए, उसके सब्सक्रिप्शंस को ले लीजिए, उससे अपना जो है तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स को जो है देखिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ब्लॉग्स को देखिए, सर्च कीजिए लेटेस्ट ब्लॉग्स बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, उस पर आपके बहुत सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे और उस तरीके से आप जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बेहतर तरीके से बना सकते हैं। बिल्ड रिक्वायर्ड अटेंशन स्पैन 1 मिनट ऑफ वीडियो इज वर्थ 1.8 मिलियन। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अगर हम बोले कि देखो तुमको पढ़ना है 2 से 3 पैसेज डेली, तो बोलेंगे सर पैसेज कौन पढ़ने जाता, बहुत दिक्कत होता पढ़ने में। मतलब बहुत सारा लोगों का टेंशन नहीं होता पढ़ने पे। मैं आपको बता दूं कि अगर 1 मिनट का वीडियो अगर आपको दिखा दिया जाए और 1.8 और आपको अगर 2 से 3 पैसेज का आर्टिकल आपको दे दिया जाए, तो आप बच्चा जो है ना 1 मिनट के वीडियो को देखना ज़्यादा प्रेफर करता है इन कंपैरिजन टू पैसेज को पढ़ना, क्योंकि हम लोग शॉर्टकट में देखना चाहते हैं। पता है आपको कि 1 मिनट के वीडियो से आप जो कॉन्सेप्ट ले पाते हैं, आप याद रखिए कि 3 से 4 आर्टिकल को पढ़ने के बाद भी आपको उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं मिल पाता है। तो शॉर्टकट उतना ही करना जितना कि पॉसिबल हो सके। शॉर्टकट्स जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन हर जगह पे हर स्थिति में शॉर्टकट्स ये तो सही नहीं होता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि आर्टिकल्स को देखिए, ब्लॉग्स देखना जरूरी है। बिल्ड रिक्वायर्ड अटेंशन स्पैन, मतलब 1 मिनट ऑफ वीडियो, ऐसा मतलब एक्सपेरिमेंट्स में बहुत सारा ऐसा मतलब एक्सपेरिमेंट में माना गया है कि 1 मिनट का जो वीडियो है ना, इंफॉर्मेशन दे देता है बच्चे लोग को बहुत बेहतर तरीके से इन कंपैरिजन टू 2 to 3 पैसेज के आर्टिकल्स को पढ़ने से उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं गैदर कर पाता स्टूडेंट, जितना कि 1 मिनट की वीडियो को वॉच करने पे जो है उसको इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो ये चीज़ आपको बोला जा रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ याद रखिए कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप ऑनलाइन पढ़ने का स्ट्रैटेजी प्लान कीजिए यहाँ पे, हार्ड कॉपी, रीड ऑनलाइन। बिगिनर्स, जितने बिगिनर्स हैं उनको भी आदत डालने की ज़रूरत है, जिनका वर्ड मीनिंग्स कमज़ोर है, जिनको सेंटेंस पढ़ने नहीं आता है, कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए कि मैक्सिमम फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट लर्निंग एवरीथिंग। फिर देखिए क्या बोलता है, इंप्रूव योर वोकैब्स। जस्ट नाउ आई टोल्ड एवरीवन वोकैब्स plays a gigantic role in reading comprehension, so you cannot ignore vocabs. Vocabulary matters a lot, so you have to understand vocabs, you have to learn vocabs. Make plan 10 vocabulary every day according strategy, start learning everyone. 10 synonyms, 10 antonyms, 10 OWS, one word substitution, 10 idioms and phrases, because everything matters a lot while making the problems of reading comprehension. तो ये सारे चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। यूज कंटेंट क्लूज, जो कंटेंट दिया हुआ उसका क्लू को पकड़ने का कोशिश कीजिए। मतलब इस कंटेंट में ऐसा कौन सा ऐसा क्लू है जिसको पढ़ने के बाद आप क्या चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, क्या पर्पस है पढ़ने का, उसका क्लू समझिए, उसका सारांश समझिए, उसका समरी समझिए, उसका जो मेन इन्फेरेंस का जो मेन वहाँ पे कंटेंट है वो समझने का जो है कोशिश कीजिए। तो ये सारे चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मेक रीडिंग ए हैबिट्स में इतने सारे चीज़ को अगर आप अच्छे तरीके से ध्यान देते हैं तो ट्रस्ट मी, इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू डू द प्रॉब्लम्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अंडरस्टैंड, यहाँ पे मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया था, सारे चीज़ों को डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। टिप्स फॉर रीडिंग,
मतलब रीडिंग करने का क्या ऐसा टिप्स है? तो देखिए सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है अंडरस्टैंड एंड री इवैल्यूएट। मतलब पहले समझिए, उसको फिर से री इवैल्यूएट कीजिए, उसको ट्राई कीजिए कि अगर एक बार में आपको पैसेज वो समझ में नहीं आ रहा है तो कम टाइम के अंदर में एक बार आप स्किमिंग कीजिए, उसको स्कैन कीजिए, इंटायर पैसेज को दोबारा एक बार पढ़िए। और पढ़ने का जो आपका जो टाइमिंग होना चाहिए, कम टाइम के अंदर आपको पैसेज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, तो आपका पैसेज के जो आपके कंटेंट है दिए हुए वो कम टाइम स्पैन के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ आर यू करेंटली रीडिंग, कैसे पढ़ रहे हो, पैसेज को पढ़ रहे हो, वो भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे पास टाइमिंग पैसेज का दिया हुआ है मात्र 10 मिनट्स और उस आप 30 मिनट्स में पूरे पैसेज को पढ़ रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो टाइम के अंदर में आपको उस पैसेज को पढ़ना है। ब्रेकअप द रीडिंग इनटू स्मॉलर सेक्शंस। और अगर बड़ा पैसेज दिया हुआ 3 to 4 पैराग्राफ्स का पैसेज है तो आप उसका स्प्लिट कर लीजिए ना, उसको तोड़ लीजिए। मतलब छोटे छोटे पार्ट में पहले पढ़िए, उसको समझिए, उसके बाद नेक्स्ट पैरा की तरफ मूव कीजिए। ऐसा नहीं कि पहले समझे ही नहीं, फर्स्ट पैरा पढ़ लिए, फिर सेकंड पैरा को पढ़ लिए, थर्ड पैरा पढ़ लिए। वहाँ महारत हासिल नहीं करना है कि आप कितना पढ़ने में ज़्यादा तेज है। पैसेज को 2 ही लाइन पढ़िए, लेकिन उसके कंटेंट को समझिए, उसके क्लूज को फाइंड आउट कीजिए, उसको स्किमिंग कीजिए और उसको स्कैन कीजिए कि क्या यहाँ पे जो है बात करना चाह रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, लुक फॉर द मेन आइडियाज। क्या मेन आइडियाज है उस पैसेज का, कौन सा ऐसा आइडियाज पे बात कर रहा है, तो उसको समझने का कोशिश कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। राइट ए समरी ऑफ व्हाट यू रीड। और अगर आप पूरा का पूरा पैसेज नहीं पढ़ पाते हैं तो एक बार पढ़ने के बाद उसका जो भी आपको समझ में आया, इन अ नटसेल राइट द समरी, मतलब शॉर्ट समरी लिखिए और उस समरी को समझने के बाद उस पर क्वेश्चंस को करिए। यूज योर ब्रेन एंड आईज व्हाइल रीडिंग। पढ़ते समय अपना दिमाग को ओपन रखिए, अपने आंख को खुला रखिए। ऐसा नहीं है कि पढ़ रहे हैं पैसेज एग्जामिनेशन में और घर के बारे में सोच रहे हैं घर पे जाएंगे तो डिनर करेंगे, तो इस टाइप से आपका पैसेज सॉल्व नहीं हो पाएगा। पैसेज सॉल्व करने के लिए आपको पूरा कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा, कंसंट्रेट होना पड़ेगा। आईज और ब्रेन दोनों आपके उस कंटेंट पे आपको दिखना चाहिए, तभी आप बेहतर तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। इंप्रूव योर फोकस। बहुत सारे बच्चों को फोकस ही नहीं रह पाता है, जानते हैं 6 सेकंड्स तक भी फोकस जो है लोग नहीं रख पाते हैं। ऐसा मतलब रिसर्च में माना गया है कि एक जनरल जो व्यक्ति है ना 6 सेकंड तक भी फोकस को उससे ज़्यादा नहीं रख पाता है। तो आप फोकस पे ध्यान दीजिए कि ज़्यादा फोकस रखें, तभी तो आप समझ पाएंगे ना पैसेज को अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, स्ट्रेटजी फॉर सॉल्विंग रीडिंग। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्कीमिंग। स्कीमिंग होता क्या है? किसी भी कंटेंट को बहुत फास्ट तरीके से पढ़ना और फास्ट तरीके से पढ़ करके उसके सेंस को समझना, ये होता है आपका स्कीमिंग। हाउ टू अप्रोच द पैसेज, और पैसेज पे कैसे अप्रोच करें, मतलब उसको कैसे निकट पहुंचे, उसके सेंस को कैसे समझे, उसका जो मेन आइडियाज है वहां तक कैसे पहुंचे, ये आपका स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पीक्यू अप्रोच। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले पूरा पैसेज को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को करते हैं। कोई स्टूडेंट पूरा क्वेश्चंस को पहले पढ़ता है फिर पैसेज को पढ़ता है। तो डिपेंड करता है आप पे कि आप किस अप्रोच पे कंफर्टेबल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले पैसेज को पढ़ के क्वेश्चंस को करिए, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि पहले क्वेश्चंस को पढ़ के फिर पैसेज को कीजिए। ये आप पे कंफर्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप किस पे ज़्यादा कंफर्टेबल है। कभी कभी पैसेज ऐसा होता है कि बहुत इजी वे में आपका जो है क्वेश्चंस को देखने के बाद इजीली आपका, जैसे कि ईयर्स वाइज जो क्वेश्चंस होता है जिसमें ईयर्स दिए हुए रहते हैं, तो साफ आप स्कैन कर सकते हैं उस पैसेज के अंदर में कि वो जो ईयर है वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। लेकिन सारे पैसेज सिर्फ डायरेक्टली क्वेश्चंस को देख करके आप पैसेज में आंसर नहीं फाइंड आउट करते हैं। कुछ ऐसे पैसेज होते हैं जो कंप्लीटली आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है और कभी कभी घुमा करके क्वेश्चंस दिया रहता है, तो डायरेक्टली आप आंसर खोजेंगे उस पैसेज के अंदर में तो आपको नहीं मिलेगा। तो बेहतर होगा कि आप इंटायर पैसेज को पहले पढ़ें, उसके सेंस को समझें, और ट्रस्ट मी, इफ यू अंडरस्टैंड द सेंस इट बिकम्स क्वाइट इजी फॉर यू टू डू द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैसेज। तो ये बात यहाँ पे किया जा रहा है। राइट की पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना उसको नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए कि भाई ये पॉइंट्स है, इतना ईस्वी में जो है बक्सर का बैटल हुआ था, फिर लिख लीजिए कि कौन कौन बैटल में जो है पार्टिसिपेट किया था,
कितने दिन तक बैटल चला था, कौन जीता था बैटल को, कहाँ हुआ था बैटल, ये सारे पॉइंट्स को मैं ऐसे बता रहा हूँ कि बैटल ऑफ बक्सर पे मैंने कुछ पॉइंट्स बता दिया। इसका मतलब ये नहीं कि बैटल ऑफ बक्सर हर बार आपके एग्जामिनेशन में ऐसा पैसेज देखने को मिलेगा। मैंने जस्ट बता दिया आपको कि ऐसे करना है वो चीज़। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ये दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बहुत सारा बच्चा सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते रह जाता है, पैसेज का पूरा कंटेंट पढ़ता रह जाता, पता चलता है कि टाइम हो गया। तो आपको स्ट्रेटजी, टाइम मैनेजमेंट, मैंने बोला टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के प्रॉब्लम को आप कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपके इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में किस टाइप के पैसेज आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो पहला होता है अमंग द गिवन स्टेटमेंट्स विच स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर द पैसेज। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिए गए जो स्टेटमेंट्स है वो सारे स्टेटमेंट्स के बेस्ट कौन सा ऐसा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो आप जब तक पैसेज को पूरा अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पूरा पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको दिया रहता है। सेकंड, अमंग द गिवन स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट इज फॉल्स एज पर द पैसेज। मतलब पैसेज के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट जो है वो दिया गया जो है वो गलत है। तो पैसेज को पढ़ना पड़ेगा उसको अच्छे तरीके से। चूज द करेक्ट एंटेनिम्स। मैंने जस्ट बोला कि वो कैब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो कैबलरी अगर आपका कमजोर है तो भूल जाओ कि अच्छे तरीके से पैसेज भी कर पाओगे, क्योंकि सिनोनिम्स और एंटेनिम्स बेस्ड क्वेश्चंस आपका दिया रहता है। और आपको याद रहे ना कि उस पैसेज पे जो वर्ड मीनिंग्स होते हैं उसी से आपसे पूछ दिया जाएगा कि इस वर्ड मीनिंग का पैरा नंबर 1 में कौन ऐसा वर्ड है जो जस्ट सिमिलर है इस वर्ड का, इसका सिनोनिम्स क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम्स। तो मैंने बोला कि सिनोनिम्स को भी सिलेक्ट करना है कि कौन ऐसे वर्ड हैं जो सिमिलर है। जैसे मैंने बताया कि फियर, फियर मतलब क्या होता है, डर होता है। तो डर का सिनोनिम्स क्या होगा। तो काऊ मतलब भी डर होता है, काऊ एक जानवर का भी नाम होता है और काऊ मतलब डर भी होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं उसके सिनोनिम्स जो होता है सेम टू सेम होता है यहाँ पे। व्हाट शुड बी अप्रोप्रिएट टोन ऑफ द पैसेज। और उस पैसेज का टोन कैसा है। जैसे टोन मतलब मान लेते हैं कि कभी कभी आपका ना ग्लूमी टोन रहेगा। ग्लूमी मतलब निराशा वाला बात। जैसे आपका पैसेज में कोई किसी के मृत्यु के बारे में डिस्कस किया जाएगा, कोई किसी डेथ केस रहेगा। जैसे लिखा रहेगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ वाज एंजॉयिंग द पार्टी, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज डांसिंग विद द फ्रेंड्स। तो अगर ऐसा पैसेज रहेगा तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो टोन है इस पैसेज का वो क्या, जो राइटर हैं जो इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ है वो क्या उदास हैं या खुश हैं या फिर जो है ग्लूमी है या फिर हैप्पी है या रोमांटिक टाइप का टोन है। कैसा पैसेज का यहाँ पे टोन दिख रहा है। तो अगर दिख रहा है कि देयर वाज अ किंग, द किंग डाइड एट द अर्ली एज, अगर ऐसा पैसेज स्टार्ट कर रहा है इसका मतलब पैसेज जो है आपको पूरा दुख की बात कर रहा है कि एक राजा था, राजा मर गया। तो राजा मर गया थोड़ी ना रोमांटिक पैसेज हो गया। तो राजा मर गया तो वहाँ पे कैसा पैसेज है वो आपका ग्लूमी क्रिएट कर रहा है, वहाँ पे निराशाजनक पैसेज वहाँ पे दिख रहा है। तो ये सारे आपको टोन को समझना है। आपसे पूछा जाएगा कि ये पैसेज में कौन सा टोन बात किया जा रहा है, मतलब कौन सा ऐसा टोन इस पैसेज के अंदर में है। रोमांटिसिज्म है या फिर आपका ग्लूमी है या फिर आपका हैप्पीनेस को दिखला रहा है। विच टाइप ऑफ टोन दिस पैसेज रेफर्स टू। तो आफ्टर रीडिंग दिस इंटायर पैसेज यू विल कम टू नो सच टोन्स ऑफ द पैसेज एवरीवन। नेक्स्ट, अमंग द गिवन स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड। और इस स्टेटमेंट में कौन सा जो स्टेटमेंट है उस पैसेज से रिलेट कर रहा है। हो सकता है कि आपको 5 को ऐसे सेंटेंस दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा सेंटेंस इस 5 सेंटेंसेस में है जो इस पैसेज से रिलेट कर रहा है। तो आपको कैसे समझ में आएगा, जब आपका पूरा का पूरा पैसेज पे फुल कमांड आपने किया तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। उस पैसेज का टाइटल आपसे पूछा जाएगा कि इस पैसेज का टाइटल क्या है। तो टाइटल कैसे समझ में आएगा, जब पैसेज को पढ़ेंगे। देखिए टाइटल कैसे दिया जाता है, बार बार पैसेज को पढ़िए, रिपीटेडली पैसेज को पढ़िए। पढ़ने के बाद जो वर्ड बार बार रिपीट कर रहा है तो समझ जाइए कि वो पैसेज का टाइटल बनने वाला है। जिसके बारे में बार बार बात किया जा रहा है मतलब समझ जाइए कि उसी टॉपिक पे ये पूरा पैसेज जो है लिखा गया है। तो समझ जाइए कि वो जो पर्टिकुलर वर्ड होगा ना उस पैसेज का आपका जो है हेडलाइंस होने वाला है। आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पैराग्राफ कंप्लीशन। तो पैराग्राफ को कैसे कंप्लीट करेंगे, ये सारे चीज़ों को मैंने डिस्कस किया और आशा करते हैं कि ये पूरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के स्ट्रेटजी को आप समझ चुके होंगे। देखिए मैंने जस्ट बताया कि पैसेज का टोन कैसा रह सकता है, ट्रेजिक रह सकता है। ट्रेजिक मतलब क्या होता है, भयावह टाइप का रहेगा। जैसे एक भूत आया,
भूत जो है 5 लोगों को मार दिया, वो कैसा पैसेज का टोन है? ट्रेजिक है, एक्साइटेड है, ग्लूमी मतलब निराशाजनक होता है, इंथुजियास्टिक मतलब पूरा उमंग वाला होता है, और एक डिस्पेयर मतलब निराशा होता है। तो इस टाइप के पैसेज आपको देखने को मिल सकता है। इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस, तो हम लोग जानेंगे कि इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है। तो इन्फेरेंस मीन्स यूजिंग इंफॉर्मेशन दैट इज स्टेटेड इन अ पैसेज टू ड्रॉ ए कंक्लूजन विच इज नॉट स्टेटेड। मतलब इन्फेरेंस का मतलब होता है कि जो पैसेज में स्टेटमेंट दिया हुआ है उसी स्टेटमेंट से एक वहां तक जंप करना, उस कंक्लूजन पे जंप करना जहां तक वो चीज नहीं दिया हुआ है, वो आपको जो है इन्फेरेंस का मतलब होता है। तो आशा करते हैं इस पैसेज को आप लोग सारे लोग समझ चुके होंगे। आज की इस क्लास के बाद आशा करते हैं कि इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में एवरीवन। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।